नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है महाभारत, वो रहस्य जो आज तक अनसुलझे है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर निधि एनिमेटेड एडवेंचर्स, खुशियों के खजाना में से आपको ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ खुशियों के खजाना में से हर सप्ताह में एक नई कहानी आपको सुलाने और सुकून लाने आती है। और बताइए जरा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से ये एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, चादर ओढ़िए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आज तक अनसुलझे है। हम महाभारत को एक युद्ध की गाथा मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व तीनों नहीं खोज सके। आज आप जो सुनेंगे वह इस महान कथा की उन परतों को खोलेगा जिन्हें सदियों से छिपाया गया है। भारत की सबसे प्राचीन और विशाल कथाओं में से एक महाभारत, एक युद्ध जिसने 2 पीढ़ियों को निगल लिया, एक युद्ध जिसकी वजह सिर्फ सिंहासन नहीं बल्कि कई छिपे हुए कारण भी थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या वह सच है जो समय की धूल में दब गया? अध्याय 1, श्रेष्ठीमत कुरुक्षेत्र, जहां समय थम गया था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो युद्ध भूमि पर समय कुछ पल के लिए रुक गया था। कुछ प्राचीन दस्तावेज बताते हैं कि उस क्षण आसमान में एक अजीब रोशनी देखी गई। ना सूर्य, ना चंद्र, कुछ और। कुछ विद्वान इसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, लेकिन कुछ खगोल शास्त्री दावा करते हैं कि उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जिसे साधारण शब्दों में समझाना संभव नहीं। क्या वह रोशनी दिव्य शक्ति थी या फिर कुछ ऐसा जो मानवीय समझ से परे है? अध्याय 2, दिव्य अस्त्र, विज्ञान या चमत्कार। कहते हैं कि महाभारत में इस्तेमाल हुए अस्त्र साधारण नहीं थे। नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, इन अस्त्रों का वर्णन चकित कर देने वाला है। प्रकाश की तेज किरणें, आकाश को कंपा देने वाली गर्मी और जहां गिरे वहां विनाश ही विनाश। आज कई शोधकर्ताओं का एक सवाल है, क्या ये अस्त्र ऊर्जा आधारित हथियार थे? कुछ लोग तो इनका तुलना आधुनिक मिसाइलों और परमाणु शक्ति से भी करते हैं। अगर ये सच है, अध्याय 3, महाभारत, जहां इतिहास और पुरातत्व टकराते हैं। भारत में कई जगह ऐसे मिले हैं जहां खुदाई में मिले अवशेष, गलाए हुए धातु और जलमग्न नगर महाभारत के घटनाओं से मेल खाते हैं। द्वारका समुद्र के भीतर मिली संरचनाएं बताती है कि यह शहर एक ही रात में डूबा नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात घटना ने उसे निगल लिया। कुछ वैज्ञानिक इसका कारण समुद्री बदलाव बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं द्वारका का गायब होना एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर छिपाया गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य खुला तब जब ऋग्वेद जैसी पुरानी ग्रंथों में कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध किसी और नाम से दर्ज मिला और उसमें लिखा था यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं था। अगर यह सच है तो महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? अध्याय 5, श्री कृष्ण, मानव, देवता या कुछ और। श्री कृष्ण का जीवन रहस्यों से भरा है। उनकी चेतावनियां, उनके भविष्यवाणी जैसी शब्द और उनकी युद्ध नीति, ये सब साधारण नहीं लगते। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय अचानक जेल के ताले खुल गए। कुछ कहते हैं कि ये दिव्य शक्ति थी, कुछ कहते हैं
यह तकनीक का संकेत है। उनकी मृत्यु के बाद शरीर का अचानक उजाला छोड़ना, उनका द्वारका से जुड़े संकेत देना, ये सब क्या बताते हैं? अध्याय 5। क्या महाभारत सिर्फ एक युद्ध था या युग का अंत? कुछ शास्त्रों में लिखा है कि महाभारत का युद्ध केवल राजवंशों का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के अंतिम टकराव का परिणाम था। युद्ध के बाद दुनिया में कई परिवर्तन हुए, जलवायु बदली, समाज बदला, राजघराने बदले और कई जगहों पर अवर्णनीय घटनाएं दर्ज हुई। अध्याय 6। अनसुलझे सवाल जो आज भी परेशान करते हैं। क्या महाभारत का युद्ध वास्तव में हुआ था? क्या दिव्य अस्त्र असल में किसी उन्नत ऊर्जा स्रोत के हथियार थे? क्या श्री कृष्ण मानव रूप में कोई ऐसी शक्ति थे जिसे हम आज समझ ही नहीं पाए? और क्या कुरुक्षेत्र आज भी उस समय की ऊर्जा को समेटे हुए है? इन सवालों पे जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि महाभारत जितना पढ़ते हैं उतना ही रहस्य बढ़ता जाता है। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, यह भारत की आत्मा का वह अध्याय है जिसमें आस्था भी है, विज्ञान भी, इतिहास भी और अनगिनत रहस्य भी। शायद सच्चाई आज भी वहीं खड़ी है, कुरुक्षेत्र की मिट्टी में, द्वारका की गहराई में और उन शब्दों में जो धर्म और अधर्म की सीमा समझाते हैं। महाभारत की कहानी शायद खत्म हो गई, पर उसके सवाल आज भी जिंदा है।